गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 21 जून और 20 जून दोनों के मैं संयुक्त वीडियो में इसमें क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय पठन दिवस ये 15 जून, 17 जून, 18 जून, 19 जून। तो ये 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने अयोध्या निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला लिया है। तो केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला लिया गया है। तो ये 4, 5, 6, 7। तो 7 कंपनियों को जो है केंद्र सरकार अयोध्या निर्माण बोर्ड की जगह पर कंपनियां बनाने का निर्माण करने जा रही है या फैसला ले लिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है। WHO ने कोविड-19 के एक वेरिएंट लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है। तो ये 25, 26, 28 या 29। तो 29 देशों में WHO द्वारा कोविड-19 के वेरिएंट लैम्डा की पहचान की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है आप बताना है आप लोगों को। तो ये 15 जून, 16 जून, 18 जून या 19 जून। तो ये 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये 80 वर्ष, 91 वर्ष, 92 वर्ष या 95। तो ये 92 वर्ष की उम्र में इनका 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। कौन थे धावक। तो ये मिल्खा सिंह थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, ये है मिल्खा सिंह, इन्हीं का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है। तो किस देश के हैं ये केविन ओब्रायन, जिन्होंने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये कनाडा के हैं, आयरलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के या अमेरिका के। तो ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, कौन है केविन ओब्रायन। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, किससे। तो वनडे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं, ये हैं केविन ओब्रायन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। तो ये आया है कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ओके, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है। तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं सतपुड़ा, संजय, माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनशौर जीवाश्म, बांधवगढ़, इंदिरा, प्रियदर्शनी और पेंच यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये शेफाली वर्मा बनी है। ठीक है, कौन है, शेफाली वर्मा बनी हुई हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लुइस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये जो हैं जेसिका लुइस जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये 22 वर्ष की सबसे सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली थी। इनका रिकॉर्ड तोड़कर अब शेफाली 21 वर्ष में सबसे ज़्यादा वनडे अर्धशतक लगाने वाली बन गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देख लेते हैं, ये है शेफाली वर्मा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में किसने शपथ ली है। तो किसने शपथ ली है आपको बताना है। तो ये है करीम खान। ठीक है, करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो कौन है, करीम खान। तो ये है इनका फाइल फोटो, करीम खान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इन्होंने मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो किस देश ने ये किया है कि वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। तो ये अमेरिका, भारत, चीन, कनाडा, जापान। तो ये जापान देश ने किया हुआ है। ठीक है, जापान जो है अपने यात्रियों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की इसने घोषणा कर दी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। तो ये 15 जून को, 18 जून को,
19 जून या 20 जून। तो ये 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये हैं ईरान के। ठीक है, ईरान के इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं ईरान के। ठीक है, ईरान के इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता हुआ है। ठीक है, तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। कौन है? इब्राहिम रईसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये नरेंद्र मोदी करेंगे, अजीत डोभाल करेंगे, राजनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अजीत डोभाल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो ये हैं अजीत डोभाल। ये कौन है? तो ये शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के कौन से कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किए गए हैं? तो भारतीय मूल के कौन है जो कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किए गए हैं? तो ये हैं। ठीक है, इन्हें किया गया है। कौन है? तो ये इब्राहिम रईसी हैं, करीम खान हैं, महमूद जमाल हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये महमूद जमाल हैं जो भारतीय मूल के हैं। कनाडा में इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने आपराधिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो ये इजराइल में, इराक में, ईरान में, या गिनी में। तो ये गिनी देश में WHO ने आपराधिक तौर पर दूसरे बार इबोला प्रकोप को अंत की घोषणा की हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने स्पोर्ट ब्रांड पूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है या उसके मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये कौन है? युवराज सिंह बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? युवराज सिंह बने हुए हैं। पूमा इंडिया के साझेदारी का विस्तार किया है किसने? तो ये युवराज सिंह ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है? तो ये भारत करेगा, अमेरिका करेगा, रूस करेगा, या कनाडा? तो ये अमेरिका करेगा, कोविड-19 के इलाज पर $3.2 अरब का खर्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है अजीत डोभाल ने, श्याम सुंदर ने, विजय शेखर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये श्याम सुंदर ने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फ़ोटो। कौन है? श्याम सुंदर। ठीक है, इन्होंने ही लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो ये कौन रहा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, या उड़ीसा? तो इसमें तमिलनाडु हमारा दूसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री MK स्टालिन। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी, गुड़ुई, अन्नामुलाई, मदुमलाई, मुरखीती। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? ठीक है, तो देखना है आपको। तो इसमें मुफ्ती फैज़ अल वहीद। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मुफ्ती फैज़ अल वहीद, जिन्होंने कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, इनका निधन हो गया। तो ये है इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये है इनका फाइल फ़ोटो, मुफ्ती फैज़ अल वहीद। ठीक है, इन्होंने कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, इनका निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में किससे मान्यता दी है? तो देख लेते हैं किसे मान्यता दी है। सुमन सिन्हा ने। ठीक है, सुमन सिन्हा ने UNGC ने SDG पायनियर्स के रूप में मान्यता दी हुई है। ठीक है, चलते हैं, तो देख लेते हैं, इनका ये फाइल फ़ोटो है, सुमन सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टुमारोलैंड 2021 समारोह किस देश ने रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया है कनाडा ने। तो ये बेल्जियम ने किया हुआ है। ठीक है, टुमारोलैंड 2021 जो समारोह था वो बेल्जियम ने रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन आप बताएंगे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 18 जून, 20 जून, 21 जून, या 19 जून। तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने पहले इन इनोवियर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो ये देख लेते हैं। तो ये है INS त्रिकंद। ठीक है, INS त्रिकंद जो है इसने भारतीय नौसेना के जहाज़ में पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है? तो ये भाग लेने वाले देश हैं भारत, स्पेन, फ्रांस, इटली। ठीक है, और ये 2 दिनों का अभ्यास था। ये अडन की खाड़ी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? अडन की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो ये साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, कनाडा या अमेरिका? तो ये बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। ठीक है, देख लेते हैं पहला हीरा कहाँ खोजा गया। तो ये इसका नाम क्या था? तो इसका नाम कुलिनेनम स्टोन। ठीक है, ये 3106 कैरेट का था। ये साउथ अफ्रीका में खोजा गया। कब? तो 1905 में। ठीक है, 1905 में ये खोजा गया था। दूसरा लेसेडी लाराना। ठीक है, ये 1109 कैरेट का था। ये बोत्सवाना में ही 2015 में खोजा गया था। ठीक है, अब तीसरा ये भी बोत्सवाना में ही खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के 5 सबसे तनावपूर्ण शहरों में शीर्ष पर 2 शहर भारत के हैं, वो कौन से हैं? ठीक है, तो वे मुंबई, दिल्ली, कानपुर या इलाहाबाद? तो इसमें हमारे दोनों हो जाएंगे। कौन से? मुंबई और दिल्ली। मुंबई है ठीक है 100वें नंबर पर, दिल्ली 99वें नंबर पर। ठीक है, टोटल 100 देशों का ये 100 देशों का ही ये ब्यौरा इसमें दिया गया था। ठीक है, तनाव मुक्त शहर कौन कौन से हैं? तो पहला शहर है रेकजैविक। ये कहाँ का है? आइसलैंड का है। दूसरे स्थान पर है वर्न, ये स्विट्ज़रलैंड का है। हेलांस्की, ये फिनलैंड का है। तीसरे नंबर पर है। ये तनाव मुक्त शहर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के सीनेट में उप प्रशासक एवं प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पॉल एलरॉय, बिल नेल्सन और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पॉल एलरॉय जो हैं ये उप प्रशासक हैं और बिल नेल्सन जो हैं ये प्रशासक हैं। ठीक है, बिल नेल्सन जो हैं ये प्रशासक हैं, पॉल एलरॉय हैं उप प्रशासक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी ने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये सुमित्रा मिश्रा ने। ठीक है, सुमिता मित्रा, इन्होंने ही ये पुरस्कार जीता हुआ है। कौन सा है? भारतीय अमेरिकी ने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, तो ये पुरस्कार इन्हें दंत चिकित्सा में नैनो तकनीकी के उनके अनुप्रयोग के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, दंत चिकित्सा में उन्होंने नैनो तकनीकी विकसित की है। सुमिता मित्रा ने, इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन फ्रेंड्स, डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।